अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोगों की खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। बारिशों का सीज़न आ गया, मानसून पूरे पाकिस्तान में बारिशें शुरू हो गई थी। कराची में आज सुबह माशाल्लाह अच्छी बारिश हुई है और अल्लाह करे ऐसी ही रहे। और यहाँ पे असल में मसला होता है कि थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है, फिर ये फिक्र पड़ जाती है घर कैसे पहुँचा जाए, रोडें ब्लॉक हो जाती हैं सारी, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतरी होगी। आज का हमारा दिन होता है अराउंड द वर्ल्ड और आज हम जा रहे हैं चाइनीज़ खानों की तरफ, तो चलते हैं अराउंड द वर्ल्ड। जी वापस आ गए और चाइनीज़ खानों में मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में सबसे मशहूर डिशेज़ हैं, मैं आपके नाम बता दूं, आप भी मुझे गाइड कीजिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ गलत। सूप है, चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सार सूप, तीसरा सूप हमें नहीं पता। बस चाइनीज़ खानों में 2 सूप है, बहुत सारे लेकिन हमारे यहाँ यही 2 सूप चलते हैं। डिशेज़ में मंचूरियन चिकन, स्वीट एंड सार चिकन, ऑयस्टर सॉस और बीफ चिली या चिकन चिली ड्राई, ये 4 डिशें। मैं अभी कभी जब प्लान करता हूँ चाइनीज़ भी, आज मैं प्लान करता, मैंने कहा क्या बनाए, तो मैंने कहा चलें बेसिक के साथ तो जाए। तो आज की हमारी डिशेज़ हैं स्वीट एंड सार चिकन और साथ में वेजिटेबल फ्राइड राइस। सबसे पहले स्वीट एंड सार चिकन के लिए यहाँ पे हम एक बॉल ले लेंगे और इसमें हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे, बड़ी सिंपल। ये सबसे पहला काम कीजिए जब भी चाइनीज़ खाने शुरू करें। और मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता दूँगा कि चाइनीज़ खाने अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप इसको कैसे बनाएं। हम करेंगे ये कि बेसिकली इसका चिकन मैरिनेट करके अलग से फ्राई करेंगे, इसके बाद इसका सॉस बनेगा अलग से, और फिर जब इसको आप सर्व करने लगे घर में भी जब बनाएं तो यही तरीका अपनाइएगा, तो डिश ऐसी लगेगी कि आपने बिल्कुल 2 मिनट पहले बनाई है, उसकी अपीयरेंस वगैरह। अदरवाइज़ अगर आप सब्जियाँ सॉस के अंदर सब कुछ मिक्स कर देंगे तो थोड़ी देर के अंदर ही 10-15 मिनट के अंदर सब्जियों का जायका उसमें आ जाएगा सॉस में, और सब्जियाँ नरम पड़ जाएंगी और देखने में अच्छी नहीं नजर आएंगी। तो यहाँ पर एक बॉल ले लिया, इसमें हमने डाल दिया चिकन क्यूब में कटा हुआ, साथ में कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, क्योंकि ये स्वीट एंड सार चिकन है, हॉट एंड सार नहीं है, तो इसको हम बेसिकली कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी कम डालेंगे, सिर्फ और इसी में डालेगा, सॉस में नहीं डालेगा। थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, बल्कि चॉप्ड पेस्ट नहीं, ये आ गया लहसुन, ये आ गया अदरक, और साथ में आएगा इसमें थोड़ा सा नमक, 2 अदद अंडे, और साथ में शामिल हो जाएगा मैदा। कॉर्नफ्लावर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं इसमें मैदा यूज़ करता हूँ। कुछ लोग कॉर्नफ्लावर हॉट और मैदा मिला के मिक्स करते हैं एक साथ, दोनों की कॉम्बिनेशन बना के। अच्छा, ये इसको हमने डाल दिया इसमें, और इसको हम पहले मिक्स करेंगे, पानी इसमें शामिल नहीं कर रहे पहले, देखते हैं अंडों की नमी से काम चल जाएगा, अगर नहीं चलता तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। बस मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए उसूलन, हाँ नहीं पड़ेगी बस। तो 2 अदद अंडे शामिल किए, ये देखिए, और मैदे की कोटिंग कम है, ठीक है। कुछ लोग ये जो चाइनीज़ वगैरह रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो उसमें बहुत मोटी कोटिंग होती है, इतनी सी छोटी सी बोटी होती है अंदर में, और खूब सारा मैदा डाल देते हैं कोटिंग की वजह से, ताकि आपको फील हो कि पीस बड़ा है। तो मैदा इसमें हम थोड़ा सा कम ही डालेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया। और ये भी जहन में रखिएगा, इसमें अब जो पानी शामिल करेंगे, अब देखें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा होता है ना, आपको फील होता है कि ज़रा डाल दो ज़्यादा, लेकिन ये पतला हो जाएगा इसका बैटर। ये देखें, ये तकरीबन ये बस 3 से 4 खाने के चम्मच। इसके बाद इसको करेंगे मिक्स। ये तैयार हो गया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे और इसको बाद में ऑयल में डीप फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करके निकालेंगे, और ये हमारा चिकन हो जाएगा तैयार। तो बेसिकली इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक और मैदा और अंडे, बस, और थोड़ा सा पानी, ठीक है। तो ये मैरिनेशन इसकी कंप्लीट हो गई, इसको हम रख देते हैं एक तरफ को, और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हमने पानी रखा हुआ है चावलों को बॉईल करने के लिए। जब भी चावल बॉईल करेंगे हमेशा सबको पता है कि इसमें सॉल्टेड पानी, यानी तकरीबन अगर पानी ज़्यादा रखें, चावल जब भी बॉईल करें बड़ा खुला बर्तन हो और इसमें पानी ज़्यादा हो, और इसमें तकरीबन हम 1.5 खाने के चम्मच नमक डालेंगे। ये भी कुछ लोग देखते हैं तो 1 आध चाय का चम्मच डालते हैं, वो पानी के हिसाब से नमक कम पड़ जाता है।
ये बासमती चावल भिगो के रखा हुआ था, ये इसमें शामिल किया बस। और उबाल आने के बाद फिर उसको हम तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा चावल रेडी। और यहाँ पे आ जाते हैं स्वीट एंड सार सॉस। तो बेसिकली चाइनीज़ खाना जब भी बनाएं चावलों का इतना मसला नहीं, चावलों को वेजिटेबल फ्राइड राइस है तो उसको हम बना के रख सकते हैं कंप्लीट, लेकिन जो इसकी करी है ये जहन में रखिएगा। तो चिकन हमने रखा हुआ है, चिकन मैरिनेट होकर फ्राई होकर अलग से रखा जाएगा, सब्जियाँ इसकी अलग पड़ी होंगी और यहाँ पे एक पैन लेके हम इसका सॉस बनाएंगे। तो घर में जब भी बनाएं सॉस बना के रखें, चिकन और सब्जियाँ अलग रखें, जब इसको आप सर्व करने लगे उसी टाइम इसमें शामिल कर दें। सब्जियों को पकाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, अगर आप चाहें तो हल्का सा पैन फ्राई कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा क्योंकि इतनी देर बाय द टाइम इसमें मिक्स होगा ये सब्ज़ी इसमें पक जाएंगी। तो इसको बिल्कुल हम कच्ची सब्ज़ी इसमें डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे, दैट्स इट। यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, 3 से 4 खाने के चम्मच। अच्छा, बहुत सारे लोग ये चाइनीज़ खानों में भी खूब दबा के ऑयल डालते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जो शेफ़्स हैं वो आखिर में भी जो चाइनीज़, और सही कह रहे हैं, जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में सब में नहीं, वो चमक के लिए इसमें थोड़ा सा आखिर में 3-4 खाने 5 खाने के चम्मच और ऑयल शामिल करते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। हमारा खाना वैसे भी अच्छा नज़र आ जाएगा, नो इशू एट ऑल। अच्छा, यहाँ आते हैं वापस। 1 चाय का चम्मच लहसुन, ये सॉस बना रहे हैं स्वीट एंड सार सॉस। ये इसमें आ गया अदरक और इनको सबसे पहले हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई। ये लीजिए हल्का सा, तकरीबन जितने चाइनीज़ खाने बनते हैं जब इसकी करी को ऐसा सॉस बन रहा हो, अमूमन अदरक लहसुन दोनों शामिल किया जाता है। चाइनीज़ खानों में भी अदरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बल्कि आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में जितना भी अदरक आता है पाकिस्तान का नहीं है, थाईलैंड से आता है सारा का सारा। ये बाई सी आता है समंदर में, और थाईलैंड बहुत मशहूर है जिंजर की प्रोडक्शन के लिए। लहसुन को हल्का सा, अदरक को फ्राई करेंगे और इसके बाद हमने यखनी यहाँ पे तैयार करके रखी हुई है। तो जहन में रखिएगा जब भी सॉस बना रहे हो अदरक लहसुन शामिल किया, वो पाकिस्तानी स्टाइल से इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे बस। और साथ में मैं इसमें शामिल कर दूँगा चिकन की यखनी और साथ में कॉलर। उनसे बात करते हैं, कौन कहाँ से? और मंजूर इलाही साहब, अस्सलाम वालेकुम। कोट हाँ बस सही है। कैसे हैं बॉस, ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम बताएं। मौसम इतना प्यारा था, 2 दिनों से हल्की हल्की बारिश और वो था, लेकिन अच्छा बारिश खत्म होती है गर्मी फिर शुरू हो जाती थी। हाँ, वो पंजाब में थोड़ा सा इशू ये हफ्त बढ़ जाता है। हाँ आप सब तो कराची का भी सुना है। आज सुबह मुझे वहाँ से मेरे कुलीग ने फोन किया तो कह रहे हैं जी कि बारिश हो रही है। हम इतने मगरूर चल रहे हैं आज के, आपकी सोच है कोई बोल सेट हो गया हम भी। माशाल्लाह। तो महबूब भाई मुझे बताएं, MCR PCR सब ठीक ठाक हैं? सब मैंने बेहतरीन फर्स्ट क्लास। आप बताइए। बस हज़ारा गया हुआ था, आज इस्लामाबाद आया हूँ ड्यूटी पे। अच्छा। तो बड़े मजे की और रेसिपी हैं, अभी ऑन की है। हाँ। और आज ये सॉस और ये जो बना रहे हैं आज रेसिपी क्या चीज़ क्या है मुझे, क्योंकि यार स्वीट एंड सार चिकन और साथ में वेजिटेबल फ्राइड राइस। वाओ सो ब्यूटीफुल एंड डिलीशियस डिशें, दोनों लाजवाब हैं, यकीन माने दोनों लाजवाब हैं। थैंक यू। एक टिप चाहिए थी जी हुकुम। कि क्या कि लहसुन का चाइनीज खाने में ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो क्या अदरक को भी उसी हिसाब से जाएगी, क्योंकि अदरक नहीं जाती चाइनीज खानों में? बिल्कुल इस्तेमाल होता है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। अच्छा, यानी कि कोई सूप वगैरह है तो उसमें आप डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डालें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यखनी बॉयल हो गई, थोड़ा सा बॉयल आएगा, थोड़ी सी पकेगी, साथ में मैं इसमें फ़िलहाल शामिल कर देता हूँ केचप। और ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर आपको क्विक रिकैप भी देंगे कि हमने सॉस में क्या क्या शामिल किया और क्या शामिल होगा, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और हॉट एंड सार सॉस स्वीट एंड सार सॉस में हमने पहले क्या किया, 1 चाय का चम्मच लहसुन, 3-4 खाने के चम्मच ऑयल में थोड़ा सा फ्राई किया। इसके बाद इसमें हमने 1 लीटर यखनी और तकरीबन 2 कप हमने इसमें केचप, 1.5 या 2 कप केचप डाल दिया। अब इसमें डलेगा, चूँकि स्वीट एंड सार है, सार खट्टे को बोलते हैं, स्वीट मीठे को, तो ये इसमें आ गया सिरका, ये इसमें आ गई चीनी और थोड़ा सा नमक अभी शामिल करेंगे। यखनी में नमक ऑलरेडी होता है, जो क्यूब वाली
यखनी हमने बनाई चिकन क्यूब से जो बनती है, लेकिन आप चाहे तो नॉर्मल जो रियल हड्डियाँ वगैरह उससे भी आप बना सकते हैं यखनी। अच्छा जी, ये जब शामिल करेंगे दो चीज़ें, खट्टा और मीठा, फिर आपने इसको पहले मिक्स करना है जब तक ये चीनी और ये सारी चीज़ें इसमें हल नहीं हो जाती। फिर आपने इसका टेस्ट चेक करना है। ये थोड़ा ज़रा चटपटा डिश है तो खटास और मिठास बड़ी बैलेंस होनी चाहिए। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जितने भी सॉस इसके हम बना रहे हैं, कोई चाइनीज़ वगैरह बनाते हैं, इसमें खटास, मिठास और तीखापन, ये तीनों किसी भी मतलब कौन सी मिक़दार रखनी है आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं पहले ज़रा इसको चेक लूँ। चीनी कम है, ये नहीं, चीनी और आ गई, और बल्कि थोड़ी सी चीनी और चाहिए होगी यार, 1-2 खाने के चम्मच चीनी और मिल जाए तो। और नमक हम थोड़ा सा और शामिल करेंगे बस। और इसके बाद अब कॉर्न फ्लावर डालने का जो तरीका है ये मेरे ख्याल में सबको पता है, फिर आपको भी बताते चलें, बहुत सिंपल। यहाँ पे जब दूसरा एक और काम, बीच में ब्रेक में मैंने ये देख रहे हैं सेंटर में जो झाग बन रहा है, ये इसको बोलते हैं स्कम, और इसको इम्प्योरिटी, ये जब सॉस चाइनीज़ में आप देखते हैं ना, बड़ा चमकदार मज़ेदार सॉस नज़र आता है आपको, इसमें से झाग उठा ली जाती है, ये इसकी इम्प्योरिटी है। थोड़ा सा झाग उठा लें बस। अब इसमें हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को हमने पानी में पहले से हल कर लिया, ये आ गया, और चलिए ये जब भी शामिल करेंगे, सबको पता है अच्छी तरीके से कि आपने जब इसको कॉर्नफ्लावर शामिल करना है तो इसको मुसलसल तेज़ी से मिक्स करते जाएंगे। ये तो कॉर्नफ्लावर जैसी सॉस में आएगा सारा का सारा गुठली हो जाएगा। तो ये लिया हमने कॉर्नफ्लावर, और थोड़ा सा शामिल करने के बाद ये देखें एकदम गाढ़ा हो जाएगा सॉस। आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है और फिर थोड़ा सा शामिल कर दें बस। ये देखिए, दैट्स इट। मेरे ख्याल में से थोड़ा सा, या बस ये बस मिक्स किया, दैट्स इट। सॉस हमारा हो गया रेडी। खटास, मिठास और नमक, ये 3 चीज़ें आपने चखनी है, अपने हिसाब से इसमें रख लीजिएगा। बेसिकली आपको बताते चलूँ, ये थोड़ा ज़रा खट्टा भी ज़्यादा होता है, मिठास भी थोड़ी ज़रा टिका की होती है, तो ये इस हिसाब से देख लीजिएगा कि कितनी रखनी है। मैंने जो रेसिपी कार्ड में आपको लिख के दी है, ये तकरीबन इतनी क्वांटिटीज़ मैं इसमें शामिल करूँगा, लेकिन ये आप पे मुनसर है कि इसमें खटास और मिठास कितनी रखनी। सॉस रेडी हो गया, इसको हमने 2-3 मिनट पकाना है ताकि कॉर्नफ्लावर जो कच्चापन है ये इसमें ख़त्म हो जाए। बस इसके बाद साइड पे कर दिया। चिकन फ्राई हो गया, तो हमारी हॉट एंड सार चिकन की जो पूरी रेसिपी थी तैयार हो जाएगी। सब्जियाँ, 4 सब्जियाँ इसमें हम शामिल कर रहे हैं। ये इसमें क्यूब में कटी हुई प्याज, मशरूम, टमाटर, शिमला मिर्च, बाकी भी कोई ऐसी सब्जियाँ, हरा प्याज या कोई और दूसरी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो और दस्तियाब हो, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये लीजिए, इसको अब हम इधर कर देते हैं और इसको यहाँ पे कर लेते हैं। इसको 1-2 मिनट पकाएंगे। इसका गाढ़ापन मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको हो जाए अंदाज़ा। ये देखें, ये ऑलमोस्ट ऐसे गाढ़ा रहेगा, ठीक है। सॉस तकरीबन थोड़ा ज़रा गाढ़ा ज़्यादा अभी, और ये भी थोड़ी देर बाद और गाढ़ा हो जाएगा। अगर इसको हम रखना है आपने घर में बना रहे हैं तो इसको इतने गाढ़े रखिएगा, क्योंकि पड़े थोड़ी देर अगर आपने घर में फौरी तौर पे नहीं खाना तो ये आधे घंटे में 15-20 मिनट में और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। चलिए, और जब बना के रखें सॉस को, इसके ऊपर ढक्कन पूरा ना रखें, ये आमतौर पे हम इतना रखते हैं। कभी कभार कॉर्नफ्लावर ये जो इसकी थिकनेस की पावर है ये छोड़ देता है और पतला हो जाता है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो चिकन की फ्राइंग हो चुकी होगी स्टार्ट। ये बनाएंगे कहने जाके विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए, और क्विक मैं आपको रिकैप दे दूँ स्वीट एंड सार चिकन में डाला क्या। सबसे पहले हमने चिकन की इसकी मैरिनेशन की और उसमें डाला मैदा, अंडा, कुटी हुई लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक। कुछ लोग इसमें सोया सॉस भी डालते हैं, नहीं डालें। चिकन पकने के दौरान इसका कलर थोड़ा सा ज़रा डार्क हो जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं लगेगा और ज़रूरत भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो अगर डालना चाहते हैं डाल दें, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं इसमें। चिकन उसके बाद हमने तेल लिया गर्म किया, और इसमें चिकन जो हमने मैरिनेट किया था स्वीट एंड सार चिकन के लिए, ये देखिए इंडिविजुअल अलग अलग पीसेस में डाल दिए, और अब ये निकाल लिया सारा। ये एक अदद प्लेट ले ली और उसमें सारा निकाल लेंगे, और उसको बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तकरीबन मेरे हिसाब से कुछ 5-6 मिनट पक जाए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास पक चुका है ये। अच्छा जी, ये थोड़ा ज़रा इसमें से कचरा निकाल लेते हैं, और अब
इसको फ्राई करने का तरीका ये बहुत अहम है। कुछ लोग इसको ऊपर से ऑयल के डर से कि ऑयल से हाथ ना जले, इधर इस साइड से इसको फेंकते हैं चिकन, इसमें वो छींटे पड़ती हैं और नुकसानदेह हो जाता है। इससे डरे नहीं बिल्कुल, ये छींटे उस टाइम में आपको पड़ेंगी जब बिल्कुल आप दूर से उसको डाल रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल करीब जाके बस एक एक करके ये देखिए इस तरह पीसेस, हाथ में 5-6 पीस लेने के साथ और बस में ऐड करते जाएं। और अगर बीच में चिपक रहा है कोई, उसको फिक्र ना करें, उस टाइम तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी जब फ्राइंग शुरू होगी, अब इसको एक साथ सारा डाल चुके होंगे चम्मच से, इसको सारा हम खोल लेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसकी टेंशन ना लेंगे कि आपस में ये पीसेस चिपक ना जाए। ये देखिए ये बस एक एक करके। अच्छा, यही डिश हम चिकन के साथ बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको प्रॉन के साथ, फ़िश के साथ, तीनों, इवन बीफ के साथ भी डल सकती है। बीफ के क्यूब्स को अपने मैरिनेट कर देना है। अलबत्ता गोश्त जो है बीफ का आपने अंडरकट इस्तेमाल करना है, उसके अलावा कोई और गोश्त चलेगा नहीं। बाकी मछली और प्रॉन्स आप कोई सी मछली बोनलेस जिसमें कांटे ना हो। ये लीजिए चिकन भी पूरा हो गया और ये तकरीबन 1 पाव चिकन है और काफ़ी सारा कोटिंग के बाद फिर इसमें सब्जियाँ भी है। ये तकरीबन जो हम खाना बना रहे हैं तकरीबन कोई 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी होता है। तो 1 पाव चिकन काफ़ी है। कुछ लोगों को जहन में आ गया 1 पाव तो पता नहीं लगेगा, ये 1 पाव चिकन है, लेकिन ये पकने के बाद फूल जाता है इसके ऊपर जो कोटिंग की है उसकी वजह से भी, और फिर इसका सॉस है, फिर इसका सब्जियाँ हैं, तो ये काफ़ी सारा हो जाएगा। देखिए अब हमने, और आंच आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी। ये देखिए चम्मच लिया और ये सारा खोल लिया बस। इवन यहाँ पे भी अगर कोई पीस नहीं खुल रहा हो ना, तो देखिए कोई 2 पीस यहाँ पे चिपके हों, इसकी फिक्र ना करें, यहाँ पे निकाल के इसको हम प्लेट में हाथ से कर लेंगे। ये जी मिक्स किया। अच्छा, इसके सॉस की तरफ आते हैं। सॉस हो गया रेडी और मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये आ गया। ये स्वीट एंड सार सॉस है और ये हमने किया 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल में हमने 1 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा इसको फ्राई किया। इसके बाद इसमें हमने 1 लीटर यखनी शामिल कर दी, केचप शामिल किया, सिरका, नमक और चीनी। उबाल आ गया, इसका खटास, मिठास और नमक आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। थोड़ी ज़रा चटपटी डिश है। उसके बाद इसको हमने कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर दिया, और गाढ़ा इतना करने देखें कि ये ऐसा रहे, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। वापस आए यहाँ पे, और चाइनीज़ खानों का बस ये जंजाल बहुत थोड़े से हैं, बट रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। चाइनीज़ हमारे पाकिस्तानी खानों के बाद दूसरा खाना ऐसा है जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है कुजीन में, वो है चाइनीज़। और सॉस अलग रखा है, चिकन अलग पक गया, सब्जियाँ अलग। ये देखिए सब्जियाँ भी हम यहाँ पर रख देंगे और सॉस के साथ ही रख देंगे। और जैसे ही इसको हम सर्व करेंगे, ये चारों सब्जियां हम एज इट इज़ में डाल देंगे, पकाने की ज़रूरत नहीं। पकाया तो फिर ये इसका कलर और जायका दोनों सॉस में आ जाएगा, जो सॉस को टेस्ट को ख़राब कर देगा। ये लीजिए वापस गए, बस थोड़ा सा मिक्स किया, 1-8 मिनट और पकेगा और ये हमारे स्वीट एंड सार चिकन कंप्लीट रेडी हो जाएगा। चिकन पक रहा है और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए। ये देखें, मैं आपको दोबारा अगर कैमरा दिखा सके, मैं आपको दिखा दूं कि हम करने क्या जा रहे हैं। घर में भी जब आप बनाएंगे, चाहे वो मंचूरियन हो, चाहे वो हॉट एंड सार, स्वीट एंड सार चिकन हो, कोई सी रेसिपी बना रहे हैं, ये सारे लवाजमात देखें। ये इसका सॉस आ गया और ये इसका चिकन आ गया, ये इसकी सब्जियां आ गई। घर में जब भी आप बनाएंगे तो बेसिकली आपने चिकन फ्राई कर लिया, और हाँ, इसको ऐसी जगह पर रखिएगा हाथ ना जाए। ओहो, हाथ ही नहीं रुकता किसी का। घर में भी हम इसको ऐसी जगह छुपा के रखते हैं, माइक्रोवेव के अंदर रख दिया, फ्रिज के ऊपर रख दिया कवर करके, क्योंकि चलते फिरते हैं। मैं खुद, हम जब होटल में ट्रेनिंग करते थे, इसके तो हम दुश्मन थे, पता नहीं फ्राई कितने करते थे, खाते तो बहुत थे, और ये फ्राइंग का नहीं पता को क्वान्टिटी, वो बड़ी क्वान्टिटीज होती थी, बहुत मज़े के होते हैं। मैं तो कहें तो मैं इसको मिक्स नहीं करूँगा मैं एज इट इज़ खाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आपने रख दी, और जब इसको आप सर्व करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे, सर्व करेंगे तो आप देखेंगे आपको बिल्कुल फील होगा जिस तरह ताज़ा बना है। अच्छा जी, यहाँ पे ऑयल ले लिया, 4 से 5 खाने के चम्मच। अगेन इसमें भी बहुत सारे लोग जो ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट वाले करते हैं, चमक के लिए, खूबसूरती के लिए इसमें ऑयल बहुत इस्तेमाल करते हैं, मतलब काफ़ी ठीक ठाक क्वांटिटी डाल देते हैं। चाइनीज़ खाना है जो आम तौर पे हम समझते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उसका हम ये हाल कर देते हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन शामिल कर दिया, बल्कि 2 खाने के चम्मच। हाँ, लहसुन के इसमें बड़ा मज़े का जायका आता है चावलों में। अब 1 चम्मच लिया
और ऑयल फिर आपको बता दूं, बहुत कम क्वांटिटी में ऑयल इस्तेमाल करें। अच्छा, चाइनीज़ खाने आपको थोड़ी सी इसकी तफसील बताएं। एक तो बहुत पुरानी कुजीन है, हज़ारों साल की, और बड़ा एडवांस्ड कुजीन है, इनकी बहुत वैरायटी है खानों में। हमारे यहाँ 4-5 ही चलते हैं। और इनका कमाल एक और ये है कि दुनिया में जहाँ पे भी जाते हैं एक अपना छोटा सा चाइना टाउन बनाते हैं, और फिर वहाँ पे कमाल इनका ये है कि जिस मुल्क में नहीं, जिस शहर में जाएंगे उस शहर के हिसाब से वो रेसिपी चेंज कर देते हैं। तो ओरिजिनल चाइनीज़ खाने अगर आप खाएंगे आप खा नहीं पाएंगे। और जो हमारे वाले हैं, ये आप सोचेंगे इतना फ़र्क है कि कराची और लाहौर के चाइनीज़ का फ़र्क है। चाइनीज़ लाहौर का जो है वो चटपटा काफ़ी, पंजाब का जो है, कराची का इतना चटपटा नहीं है। तो इतना फ़र्क ये लोग, इनकी जो वैरायटी है खानों में, ये बड़े होशियार लोग हैं। जहाँ पे जैसे आप चाहते हैं बोलते ठीक है यही चाइनीज़, हम मान लेते हैं और इनके ओरिजिनल खा लें तो आप खा नहीं सकेंगे। वो सही मानों में हेल्थ के लिए बड़े बेहतरीन, ये डीप फ्राइड खाने इतने नहीं खाते, स्टीम सब्जियाँ, स्टीम चिकन ये ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, फ्राइड राइस का भी मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता दूँ। लहसुन हमने फ्राई किया, उसके बाद हमने चावल जो पका के रखा हुआ था ये फ्राई कर दिया। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, चावल को मुकम्मल तौर पे नहीं पकाना है। ये जो अभी हम फ्राई कर रहे हैं इसको, ये भी कुकिंग चल रही है इसकी। तो अगर आपने चावल को ज़्यादा पका दिया और ये फ्राइंग के दौरान, तो चावल टूटने का खदशा है। तो थोड़ा सा ज़रा चावल को हल्का सा ज़रा अनडन रखें। अच्छा जी, ये मिक्स किया। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये सब्जियां जो इसमें शामिल हो रही हैं ये पहले शामिल करते हैं और इन सब्जियों को थोड़ा फ्राई करते हैं। हमारे घर में भी ये होता था हमेशा, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। क्योंकि अगर सब्जियां जिस साइज़ में कटी हुई हैं, बहुत छोटा साइज़ है और ये ओवर कुक हो जाएंगी, लिहाजा हमने करना ही है। ये चावल डालें, ये इसमें गाजर, हरा प्याज और शिमला मिर्च, और थोड़ी क्वांटिटी भी ज़्यादा है। आमतौर पे जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आप देखते हैं थोड़े थोड़े से इसमें सब्जियां डलती हैं खूबसूरती के लिए। हमने बतौर इंग्रेडिएंट डाला है। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और बस। और सोया सॉस कुछ लोग इसमें शामिल करते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि ना शामिल करें। देखिए चावल जब बनेंगे ये बड़े खड़े खूबसूरत, इसके जो रंग हैं बड़े अच्छे आएंगे। ये देखिए, बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बहुत पकाना भी नहीं है। ये चावल जैसी इसमें सब्जियां मिक्स हो गई और बस उतार लें। और फ्राइड राइस का मतलब ये नहीं है इसको आप बहुत ज़्यादा फ्राई करें, बस इसकी खूबसूरती नज़र आए। देखें कलर, चावल, इसके सब्जियां इसमें अच्छी नज़र आ रही हैं। ओवर कुक हो जाएंगी अगर आपने इसको बहुत फ्राई किया। ठीक है जी। सोया सॉस बिल्कुल शामिल नहीं करें, मैं इस वजह से नहीं करता, इसका टेस्ट तो थोड़ा ख़ास कम ही फ़र्क पड़ता है। इसका कलर चावलों का बड़ा ख़राब हो जाता है, लिहाजा इसको बेहतर है कि इसमें सोया सॉस शामिल नहीं करें। वाइट पेपर या ब्लैक पेपर थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये लीजिए, बस ये तैयार। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑयल ज़्यादा शामिल ना करें, कोशिश करें इसको जितना हेल्दी रख सकें। बस इसको हम कवर कर देते हैं। हल्का सा और मिक्स कर लेते हैं और बस दैट्स इट, चावल तैयार। तो हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हो गई। ये हमारे वेजिटेबल फ्राइड राइस। और सब्जियां हमने कौन सी शामिल की, शिमला मिर्च, गाजर और हरा प्याज, ये 3 सब्जियां शामिल की हैं। कलर देख लें इसके, बड़े अच्छे इसके फ्रेश नीट क्लीन कलर्स आ रहे हैं। और ये चावल इस वजह से भी आपको अच्छे लग रहे हैं कि चावलों में हमने कोई और चीज़ शामिल नहीं की, सोया सॉस वगैरह नहीं, तो ये थोड़ा ज़रा ब्राउन कलर की तरफ चले जाते हैं, अच्छे नज़र नहीं आते। ये भी तैयार हो गया। स्वीट एंड सावर चिकन भी तैयार है, ब्रेक भी तैयार है। ब्रेक से वापस आते फिर स्टार्ट करेंगे। चले, ये आ गए हमारे चावल तैयार, इनको निकाल लेते हैं सबसे पहले तो। और स्वीट एंड सार चिकन भी तैयार है, ठीक है ना। सिंपली हमने इसमें सब्जियां और चिकन मिक्स करना है और निकाल लेना है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, चावल को आप मुकम्मल तौर पे पका सकते हैं और बकिया जो चिकन है और सब्जियां हैं वो आप उस टाइम पकाइएगा और सर्व कीजिएगा जब आप इसको मिक्स कर लें। ये नहीं, बस मेरे हिसाब से पहाड़ी काफ़ी है, ज़्यादा ऊंची पहाड़ी ना बना दें। ये नहीं, बस। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और स्वीट एंड सार चिकन के लिए हमने यहाँ पे सॉस रेडी कर लिया था, मैंने आपको पहले बता दिया था। थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। इन द मीन टाइम ये चावल ज़रा सेट कर लेते हैं और बस ये आ गए हमारे वेजिटेबल फ्राइड राइस। अच्छा, एग फ्राइड राइस बना रहे हैं तो अमूमन यही थोड़ी सी सब्जियां, साथ में अंडा,
प्रॉन फ्राइड राइस बना रहे हैं तो यही सब्जियां होती हैं, प्रॉन डलते हैं। चिकन फ्राइड राइस है तो चिकन डलता है, रेशा करके भी या क्यूब करके भी। और साथ में सब्जियां अमूमन तकरीबन यही पड़ती हैं, आपने देखा हो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में ज़्यादातर। अच्छा, आमतौर पे इस डिश के साथ नूडल भी सर्व किए जाते हैं, तो आप चाहे तो नूडल रख सकते हैं, अदरवाइज़ चावल ज़्यादा चलते हैं अमूमन। और ये देखिए सॉस रेडी है, ये मिक्स किया और ये देखिए सब्जियाँ सारी, कोई सब्ज़ी नहीं पकेगी। ये बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि यार ये सब्ज़ी कच्ची है। ये सब्ज़ी जितनी देर में ये गर्म हो रहा है ये इसी में पक जाएगी। ये देखें इसमें गाजर, शिमला मिर्च में बिल्कुल। और ये डिश 3-4 दिन पहले बनाई थी घर पे, ठीक है ना, ये रिसेंटली भी बनाई है। बेहतरीन टेस्ट आता है, सब्जियों के रंग अच्छे लगते हैं। और इसके बाद अब आ गया इसमें सारा चिकन, बस ये देखें मिक्स करना है बस और उतार लेना है, पकाना बिल्कुल नहीं है। दोबारा जहन में रखिएगा। बता दूं आपको कि सब्जियों को आप इस चक्कर में पकाना शुरू कर दें कि यार सब्जियां भी कच्ची पड़ी हैं, ओवर कुक हो जाएंगी। ये मिक्स किया बस, और थोड़ा सा गर्म हो जाए और ये हमारा स्वीट एंड सार चिकन हो गया तैयार। ये लीजिए। और बिल्कुल इसके ऊपर कुछ लोग इसमें इस तरह मैंने आपको बताया थोड़ा सा खाने के 3-4 खाने के चम्मच इसमें वो शामिल करते हैं ऑयल, चमक के लिए। बेहतरीन कलर आ रहा है, नो नीड टू। अच्छा, इसमें सब्जियों में आमतौर पे लोग फूल गोभी भी शामिल करते हैं, बंद गोभी सॉरी, क्यूब में कटी हुई। ये जहन में रखिएगा, वो थोड़ा स्मेल ज़्यादा छोड़ती है, टेस्ट ज़्यादा छोड़ती है। वो भी इसी टाइम पे अगर शामिल कर दे तो ठीक है, नहीं तो वो शामिल ना करें तो बेहतर है। ये आ गया, ये और ये मेरे हिसाब से 5 लोगों को भी नहीं है, तकरीबन 6-7 लोगों को खाना है। तो 1 पाव चिकन से भी आप देख लें काफ़ी सारे, चूँकि सब्जियां ज़्यादा हैं और सॉस है तो ये इकोनॉमिकल सस्ता ही पड़ता है और टेस्ट बड़ा इसका अच्छा आता है। चलिए जी, ये देखिए सब्ज़ी के कलर कितने फ्रेश आ रहे हैं। अगर ये आपने ज़्यादा पका दी तो फिर ये इसके कलर जो है ये भी जाएंगे, इसके खुशबू जायका दोनों जाएगा। चलें ये ले जी, ये आज का हमारा स्वीट एंड सार चिकन हो गया रेडी। कुछ लोग इसमें पाइनएप्पल भी डालते हैं। पाइनएप्पल मुझे 2 जगहों पे, एक ये चाइनीज़ खानों में और एक पिज़्ज़ा के ऊपर थोड़ा, खुदा का वास्ता मतलब पाइनएप्पल ना डालो भाई। हवाइन पिज़्ज़ा होता है, मशहूर है बड़ा अमेरिका, हालांकि अमेरिकन अपने पिज़्ज़े के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं डालते, लेकिन वो उसमें पाइनएप्पल पड़ता है। इसके लिए हमने स्वीट एंड सार चिकन के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट किया। एक बॉल में हमने मैदा और साथ में 1 पाव चिकन, मैदा, 2 अंडे, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, बस इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। और अगर बैटर थोड़ा गाढ़ा हो रहा हो तो फिर इसमें नमक शामिल कर दें, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। इसके बाद तेल गरम किया, चिकन फ्राई करके निकाल लिया 6 से 7 मिनट। सॉस की तरफ आते हैं। 3 से 4 खाने के चम्मच हमने सॉस लिया, ऑयल लिया। पैन में 1-1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको हल्का सा फ्राई किया। इसके बाद 1 लीटर इसमें यखनी चिकन की, साथ में टोमेटो केचप, सिरका, नमक और चीनी, ये सारा शामिल करके इसको थोड़ा सा पकाया। खटास, मिठास और नमक तीनों चख के आप देख लीजिएगा आपको कैसे लगते हैं। लेकिन ये थोड़ी ज़रा चटपटी डिश है तो इसमें खट्टा भी ज़्यादा होगा और मीठा भी ज़्यादा होगा। फिर इसको कॉर्नफ्लावर से हमने गाढ़ा कर लिया। कॉर्नफ्लावर शामिल कर रहे हैं तो मिक्स करते जाएँ और गाढ़ा करते जाएँ। नमक चेक कर लीजिएगा। जो हमने यखनी शामिल की है वो हमने चिकन क्यूब की यखनी बनाई है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो फिर आप नमक एक्स्ट्रा शामिल करेंगे, और घर में से मुराद हड्डियों से, बड़ा मज़े का उसका भी टेस्ट आता है, तो उसके साथ आप बना सकते हैं। और फिर आपको मैंने बताया कि हमने चिकन को फ्राई करके अलग रखा था, सब्जियां अलग और सॉस इसका अलग था, ठीक है ना, और चिकन अलग। ये सारा अलग करके रखें। जैसे ही आपने इसको सर्व करना हो, निकाला, उसी टाइम अपनी सब्जियां और चिकन मिक्स किया। इसका कलर बहुत फ्रेश आता है, रंगत इसकी बड़ी फ्रेश आती है। अदरवाइज़ अगर ये सब्जियां आप पहले से मिक्स करके रखेंगे तो ये सब्जियों का रंग भी जाएगा और इसका जायका बहुत सॉस में आ जाता है। चलिए जी, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।